प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चर्चा करते हैं। उसमें मार्कोस की सुसमाचार दूसरे अध्याय का पहले से लेकर 12वें तक में हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखते हैं, इसका विषय का नाम है विश्वास को छत खोल देता है। विश्वास जो छत खोल देता है, यह इसमें यहाँ पे है एक लकवा ग्रसित व्यक्ति जो चंगा होता है, इसके संबंध में हमको पढ़ने में लेता है। यह एक ऐतिहासिक और साहित्यिक बातें हैं। इसमें जो हम देखने को मिलता है कि प्रारंभिक सेवकाई जो यीशु मसीह का जो था, उस समय जो ये हमें देखने को मिला, ये उस समय के दरमियान यह घटना हुई है। और यीशु मसीह जो है किस हर पाप को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, यदि आप पर विश्वास हो तो निश्चित रूप से हमें जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इस तरह के कार्यों से कई शास्त्री जन जो है उसका विरोध करते हैं कि आप परमेश्वर को ही किसी का पाप क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन आप किस तरह से कर रहे हैं, ऐसा उनका सोच है। उनके जो इस कार्य पर वो शास्त्री लोग प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। यह घटना के लिए हम देखते हैं कि पहले दूसरे अध्याय पहला पद से लेकर चौथे तक का हम देखते हैं, घर में इतनी भीड़ थी कि अंदर जाने के लिए, एक घर पे यीशु मसीह थे तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि उसके अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं था। तभी हम देखते हैं 4 व्यक्ति जो है लकवा से ग्रसित व्यक्ति को काठ में लेकर आकर छत को तोड़कर वो उसको नीचे उतारते हैं। अर्थात हमें समझ में आता है, सच्चा विश्वास बाधाओं को नहीं देखता। जैसे वो छत से उतारने का जो कार्य है, एक कठिन कार्य था, लेकिन वो विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने छत को तोड़ा और वहाँ से उस खाट को चारों ने नीचे उतारा। हम देखते हैं मित्र, अगर हमारे कोई मित्र है उसमें भी यदि विश्वास हो तो वो भी हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सकता है। आज यहाँ पे ये जो चंगा किया हुआ व्यक्ति, जो वो लकवाग्रस्त व्यक्ति का जो मित्र था, वो व्यक्ति जो है उनका उस लकवाग्रस्त व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण बन गया। वैसे हमारे जीवन में भी कई प्रकार के मित्र होते हैं जो हमारी जीवन में कई प्रकार के आशीष का कारण हमको बन जाते हैं। हम यहाँ पे मत्ती के सुसमाचार 9वें अध्याय के दूसरे पद में हम देखते हैं, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को काट में रखकर और उसके पास आए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी को कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यह जो है जो मरकोस के सुसमाचार पढ़ते हैं, उसी के तारतम्य में यहाँ पे भी हमें पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार हम देखते हैं लूका की सुसमाचार 5वें अध्याय 18 से लेकर 20 में, यहाँ भी हमें वही चीज़ देखने को मिलता है कि जो लकवाग्रसित व्यक्ति के बारे में उसमें वहाँ कहा। जेम्स की पुस्तक जो है, याकूब की पुस्तक जो है, दूसरे अध्याय के 17वें पद में हमको देखने को क्या मिलता है, हम देखते हैं। उसमें 17वें पद में ये लिखता है कि वैसे ही विश्वासी भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि हमारा विश्वास कर्म के साथ नहीं हो तो हमारा जो कार्य हमारा जीवन जो है मरा हुआ है। यदि हमको विश्वास करना है और विश्वास के साथ हमको अपने जीवन को आगे बढ़ना है, क्या हमें यह देखना है कि क्या हमारा विश्वास सक्रिय है, विश्वास मजबूत है, ये हमको देखना है। और ऐसे स्थिति में हम दूसरों को यीशु के पास तक ले जा रहे हैं। जिस ढंग से जो वो लकवाग्रसित व्यक्ति को 4 व्यक्तियों ने लेकर आया, वैसे ही हम भी ऐसे ही व्यक्तियों को जो पाप में ग्रस्त है, उन्हें उठाकर हम यीशु के पास तक ला रहे हैं। ये सारी चिंताएं हमारे आज चिंतन का विषय है। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा मरकुस के
पाँचवें पद से लेकर 7वें पद तक में हम क्या देखते हैं उसका कंटेक्स्ट में, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसका इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति का जो तकलीफ थी उसको आत्मिक रूप से उसको हल किया जाता है, फिर उसकी शारीरिक अवस्था को मजबूत किया जाता है, तो वो इस तरह से वह चंगा होता है। बीमारी की सबसे बड़ी समस्या उसकी पाप होती है। वो युवा व्यक्ति लकवा ग्रसित था, उसका सबसे बड़ी समस्या उसके पाप थे, जिसके कारण से वह लकवा में पीड़ित था। तो यीशु ने सैम को परमेश्वर के समान अधिकार वाला घोषित करते हैं, और आप उसको बोलता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, और वह व्यक्ति उठकर चलना शुरू होता है। हम यहाँ पे यशायाह की पुस्तक 43वें अध्याय 25वें पद में हम इस प्रकार देखते हैं कि हमको क्या देखने मिलता है, देखते हैं 43वें पद के 25वें पद में हमको कहा, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। यहाँ पे इस्राएलियों को ये बोलता है यहोवा के द्वारा कि तुम्हारे द्वारा किए गए पापों को यदि तुम मेरे पर विश्वास करते हो तो मैं दोबारा उसे याद नहीं करूँगा। यह हमें वचन दिया जाता है। उसी तरह हमको भजन संहिता 103 का 3 पद में हमको यही देखने मिलता है, ये वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें यहोवा के माध्यम से ये हमको देखने को मिलता है कि हमारे सभी अधर्म को क्षमा भी करते हैं, और हमें अपने रोगों से चंगा भी करते हैं। ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में 10वें अध्याय के 30वें पद में हम देखते हैं कि इस प्रकार लिखा है यहाँ पे कि ये लिखा है, मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है, यानी कि वहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि पिता और ये की जो सामर्थ्य है, पिता का जो सामर्थ्य है वो पूरी तरह से यीशु मसीह के पास भी है, जो उन्हें अधिकार, पिता को जिस अधिकार से हमें चंगा देता है वैसे ही ये पुत्र भी उसी ढंग से चंगा देने का अधिकार प्राप्त है। तो चंगाई से पहले हमें जो मेल मिलाप है, हमें जो है उपवास में हमें पहली जो पापों की क्षमा को हमको खोजना पड़ता है। हम जो इसमें चंगाई के इस मेल मिलाप में हमको जो है उपवास करना पड़ता है, और उपवास में हमें जो है हम अपने पापों की क्षमा को खोजना पड़ता है। हम देखते हैं चंगाई का अधिकार हमें किसके पास है। हम देखते हैं यह पद 8वें से लेकर 12वें तक में हम देखते हैं यीशु क्या कहता है, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह व्यक्ति तुरंत उठ खड़ा हुआ। यहाँ पे उस लकवा ग्रसित प्रिय व्यक्ति जो है को यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि तू उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। व्यक्ति तुरंत उठा और खड़ा हुआ। यह इसका मतलब यह है मसीह का जो मनुष्य का जो पुत्र है, मसीह अधिकार का दावा करता है, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए ताकत और सामर्थ्य है। वह अदृश्य क्षमा को दृश्यमान चंगाई के रूप में प्रमाणित किया उन्होंने। एक अदृश्य हमारी जो शक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहाँ पे हमारे सामने में दिखाया है। हम यहाँ पे दानियल के पुस्तक में हम देखते हैं 7वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है। 7वें अध्याय में हम देखेंगे 13 और 14 पद को हम देखेंगे इस प्रकार कि मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहे हैं, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उनके समीप लाए। तब उनको ऐसा प्रभुता, महिमा और राज्य दिया कि देश देश की जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा एक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा।
यहाँ पे आपको मालूम है कि दानियल जो है एक भविष्यवक्ता है, और उनके द्वारा जो चिन्ह चमत्कार के द्वारा माध्यम से, स्वप्न के द्वारा से उन्हें जो है दर्शन दिया जाता था। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उससे संबंधित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में वो पहले ही से ही पॉडकास्ट करते हैं। वो चीज़ जो है वहाँ पे दर्शित होता है हमें। तो प्रभु यीशु मसीह में यह ताकत और सामर्थ्य है, ये पहले से ही उन्होंने इसको भविष्यवाणी कर दी थी, जो हमें उसको देखने मिलता है। यहाँ पे हम और प्रेरितों के काम में हम तीसरे अध्याय से 6वें से लेके 8वें में हम यही पढ़ते हैं क्या है कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास पास है नहीं, परंतु मेरे पास वह तुझे देता हूँ, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पे एक लंगड़ा भिखारी जो है कई दिनों से वहाँ एक मंदिर के सामने बैठा रहता है, जो पतरस के द्वारा वहाँ उन्हें, और पतरस और यूहन्ना जो है वहाँ पहुँचता है, और उनके द्वारा जो है उन्हें जो है मतलब उसको चंगा किया जाता है। मतलब जब वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में रहता है, वो सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले जो उसके चेले होते हैं, उनको भी वो सामर्थ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो शक्तिशाली होकर वो कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ को हमको देखने को मिलता है। हम सब लोग हमें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जो महिमा है, परमेश्वर की महिमा को जो प्रकट करते हैं, उसको हमको देखने लायक रहता है, उसको हमको समझ में आता है। तो यहाँ मुख्य संदेश ये है, विश्वास जो होता है हर प्रकार की बाधाओं को तोड़ता है। यीशु जो है पाप को क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। सच्ची चंगाई भीतर से उत्पन्न होती है, हमें देखने को मिलता है। सामूहिक विश्वास शक्तिशाली होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमको देख रहे हैं जब वो 4 आदमी मिलकर, जो चारों का विश्वास एक था, जब वो लेके आता है लकवा दृष्टि, तो उससे उस आदमी को चंगाई मिलती है। इससे ये साबित होता है कि बहुत लोग मिलते हैं तो उनकी सबकी शक्ति जो विश्वास है हमारे लिए चंगाई का कारण बनता है। तो हम आज 14वें दिन के उपवास के उपयोग में हम ये महसूस करते हैं कि आज जो है हमारे जीवन में ये कितना कारगर है, हमें कैसा तो हम देखते आज 14वें दिन में पहले दिन से 5वें दिन तक हम जो है आत्मिक जांच हम करते हैं। क्या मैं भीतर से लकवा ग्रसित हूँ? पापों की क्षमा की खोज में मैं हूँ? मेरे 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 भीतर में जो पाप के लकवा है, जो इसके कारण से मैं जो है उसकी क्षमा को पाना चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझे अपने को देखने को मिलता है। उसी तरह जो हमारा दिन 6वें दिन से 10वें दिन के में हम जो देखे क्या है कि मध्यस्थता प्रार्थना देखते हैं। मध्यस्थता प्रार्थना कैसे? 4 मित्रों के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना जब करते हैं तो वो व्यक्ति जो है चंगा हो जाता है। तो यहाँ पे परिवार और कलीसिया की मध्यस्थता में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चंगे हो जाते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार 11वें से लेकर 14वें दिन के बीच में हम देखते हैं विश्वास की क्रिया को हम देखते हैं, जहाँ पे बाधाओं को तोड़ने वाली प्रार्थना होती है, जिसे विश्वास के कदम को उठाना पड़ता है, और उस समय जो है बाधाओं को हम तोड़ देते हैं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जिसे अब हमारे इस संपूर्ण प्रचार में हम देखते हैं, पहला छत खोल दे उस वाला विश्वास हम देखते हैं। छत को खोल देने वाला विश्वास। छत को खोल देना मतलब क्या होता है कि जब कोई ढलाई होता है तो छत के नीचे में शटरिंग डालते हैं, और जब वो पक जाता है छत, तो उसके शटरिंग को खोल दिया जाता है। तो जब शटरिंग खोल देता है तो छत इतना मजबूत हो रहता है कि वो छत जो बगैर शटरिंग का जो है वो छत स्लैब बन रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे छत खोल देने वाला विश्वास मतलब मजबूत विश्वास यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो पहला बिंदु हमको ये देखने को मिलेगा कि विश्वास जो रास्ता बनाता है हमें, हम देखने पद 1 से लेकर 4 में विश्वास का रास्ता हमको देखने को मिलता है। दूसरी हम जो है बिंदु में हम देखते हैं कि क्षमा जो जीवन बदलती है, जो पद 5 से लेकर 7 में हमको देखना। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं अधिकार जो चंगाई देता है, जो अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमको चंगाई दिया, तो ये पद 8 से लेकर 12 के बीच में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम
आज हमको क्या चुनौती हमारे सामने में है, क्या हम आज अपनी आत्मिक काट छोड़ने को तैयार हैं? हम जो पाप के कारण जो काट में पड़े हैं, वो पाप की काट में, वो पाप को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? ये हमको सोचना है आज तारीख प्रियो। इस तरह से हम अपने आप को अपने पाप से मुक्ति पा सकते हैं। क्या हम किसी को यीशु तक लाने वाले मित्र बनेंगे? जब कोई व्यक्ति जो है पाप में है, तो उस व्यक्ति को हम लोग सब मिलके यीशु के पास तक लाएंगे, जैसे ही उस लकवाग्रसित उस व्यक्ति को लाया गया। तो ये आज हमको चिंतन मन करना है। हमें आज यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखते हैं, एक व्यक्ति वर्षों तक अपराध बोध में जी रहा था। तब उसने पश्चाताप कर प्रभु से क्षमा मांगी, तब उसे सच्ची शांति मिली। बाहरी परिस्थिति नहीं बदली, परंतु भीतर की जो जंजीर थी पाप की, वो टूट गई। और इस तरह ये जो है हमें देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति अपना पाप को छोड़कर, जो पाप का काट है उसको छोड़ कर उठ कर खड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पे आज इस संपूर्ण विषय में हम देखते हैं कि हमें जो है आज वो लकवाग्रसित व्यक्ति के जैसे हमारे जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके, और अपने विश्वास में अटल होकर, मजबूत विश्वास में अटकर छत तो तोड़कर जो विश्वास को छत खोल कर देता है, तो वैसा छत को तोड़कर जो विश्वास को हम छत मजबूत चट्टान की तरह हमारे विश्वास बन सके, ये हम प्रार्थना करते हैं। और आगे हमारे जीवन में उसका उद्धार हो सके, और हमारे जीवन को बरकत मिल सके, और ज़्यादा हम विश्वास में मजबूत हो सके। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।